अयोध्या से जुड़ी है स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा अवतरण की घटना। जानिए मेरे साथ इसकी कथा। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या नगरी से जुड़ी हुई है। सूर्यवंशी श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पूर्वजों में से एक चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा सगर। उनकी 2 रानियों में से केशनी से एक पुत्र असमंजस था, तो दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र थे। असमंजस का पुत्र अंशुमन था। महाराजा सगर के सभी पुत्र दुष्ट थे। उनसे दुखी होकर राजा सगर ने असमंजस को राज्य से निकाल दिया। उनका पौत्र अंशुमान दयालु, धार्मिक, उदार और दूसरों का सम्मान करने वाला था। राजा सागर ने अंशुमन को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसी बीच राजा सगर ने अपने राज्य में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज कर रहे थे। लाख प्रयास के बाद भी उन्हें यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा ना मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू किया और पाताल लोक पहुंच गए। घोड़े की खोज में वह सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्र गुस्से में और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार के लिए दौड़ पड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। अंशुमन को इस घटना की जानकारी गरुड़ से हुई तो वह मुनि के आश्रम गए और उनको सहृदयता से प्रभावित किया। तब मुनि ने अंशुमन का घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और 60,000 भाइयों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमन, राजा अंशुमन के पुत्र दिलीप, इन सभी को गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न कर अपनी इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर उनको पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।